खुदा यीशु के अजीम जलाली नाम में एक बार फिर आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर साकिब मुनव्वर का सलाम पहुँचे। मैं माज़रत चाहता हूँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हमें दरमियान में इस वीडियो को ब्रेक करना पड़ा, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा हमने करके इसको दोबारा से लिख के चलाया है और मैं शुक्रगुजार रहूँगा आपका कि आप इस तरीके से सराहेंगे। और आपसे दरख्वास्त ये ज़रूर करूँगा कि अगर आपको इन पैगामात के सिलसिले से बरकत मिल रही है और आपको ये पैगामात अच्छे लग रहे हैं तो बड़ा मेहरबानी इसे दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और जो भाई और बहन पहले से इसे दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं हम उन्हें सल्यूट करते हैं। खुदा उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम बात कर रहे हैं रूत की किताब से, रूत की किताब उसके पहले बाब की। आज हमने 10 कर लेने से बाज रहती नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। रूत पहला बाब उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक ये मैंने आपके सामने तिलावत की है और मैंने इसलिए इसे दोबारा पढ़ा है ताकि वो लोग जो पहला हिस्सा देख रहे हैं और दूसरे हिस्से में आते हैं तो वो इस बात को जान सके कि हम कहाँ से इसको शुरू करें। यहाँ पर हम नाज़रीन ने पिछले हिस्से में और अभी ये बात की थी जिसे मैं दोहराना चाहूँगा यहाँ पर कि हमें इस पैगाम में इन 3 आयात में ये नजर आता है कि आज़ाद मर्जी और आज़ादी राय का नामी जो है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और पासदारी करती हुई नजर आती है, जो कि एक आम इंसान का खासा नहीं बल्कि ये ईमानदारों का खासा है। आम इंसान अपनी मर्जी, अपनी बीवी, अपने खावंद, अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों पर, अपने साथ काम करने वाले अफराद पर, अपने मातहतों पर मुसल्लत करता है, लेकिन एक ईमानदार जो रास्तबाज शख्स है वो ऐसा नहीं करता। और फिर खुदा की बात भी हमने की कि खुदा भी अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं करता। वो अच्छी और दीगर बातें दोनों, बुरी और नेक बात दोनों हमें बता देता है, समझा देता है, लेकिन फैसला हमारे हाथ में छोड़ता है कि हम किस चीज का चुनाव करते हैं। और मैंने इसके लिए पिछले हिस्सा में ये बुनियादी तौर पर मिसाल भी आपको दी कि खुदा चाहता तो हवा और आदम नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का फल नहीं खा सकते थे। खुदा को बाड़ लगा देता, खुदा उन्हें रोक देता, खुदा उनके जहनों को या आंखों को बंद कर देता, लेकिन खुदा ने उन्हें दोनों चीजें बताई और साथ वजह और उसका अंजाम भी बताया कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने उसने आजाद मर्जी दी और फिर अपने ये इंसान पर मुनहसर है, मुझ पर और आप पर मुनहसर है कि हम अपनी आज़ाद मर्जी का सही इस्तेमाल करते हैं या अपनी आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर नौमी जो है वो रूत और उर्फा से उनकी आज़ादी राय छीन नहीं रही है, उनकी आज़ाद मर्जी का इस्तेहसाल नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद जब जा रही है तो उन्हें कह रही है आपकी मर्जी है और आपको इजाजत है, आप अपने घराने को, अपने माँ बाप के घराने को लौट जाएं। लेकिन वो यहाँ पर उन्हें कहते हैं कि नहीं, हम तेरे साथ जाएंगी। और जो खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी, जिससे बुनियादी तौर पर यह मतलब अखज़ होता है कि वो नौमी और अली मलक और उसके दोनों बेटों के किरदार से इस तरह मुतासर थी, इस तरह इन्फ्लुएंस थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, इनका खुदा जिंदा खुदा है, इनका किरदार, इनका रवैया, इनका मिजाज, इनकी सकाफत, इनका रहना, इनका जो घरेलू मामलात हैं, ये हमारी कौम और हमारे देवता और हमारे देवता के पैरोकारों से, मानने वालों से हटकर है। तो उसके किरदार ने, उसके घराने की तरबियत ने, उसके घराने के माहौल ने इन दोनों को, उर्फा और रूत को मजबूर किया और कायल किया कि नहीं, तेरे लोग हमारे लोग होंगे और हम तेरे साथ जाएंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आती है। लेकिन 3 बार हमें जिक्र मिलता है कि रूत जो है, नौमी जो है, अपनी बहुओं को बेटी कहकर पुकारती है, जो इस बात की इलामत है कि वो दिल से उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाह थी। फिर मैंने दूसरी बात ये भी शेयर की थी
कि हमारे फैसले जज्बात में मबनी ना हो बल्कि मुकम्मल होशो हवास और अपनी आजाद मर्जी के साथ हम होने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम जो स्टेप उठा रहे हैं, जो कदम हम उठा रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा। और याद रखिएगा, हमारा खुदा हमें पहले ही से नेक अंजाम की उम्मीद देता है। और कलाम खुदा में यर्मिया और यसाया दोनों कुतुब मुबारका में यूं लिखा है कि इंसान की राहें ऐसी हैं, इंसान की राहें कुछ और हैं, खुदा की राहें कुछ और हैं, और इंसान के ख्यालात कुछ और हैं, लेकिन खुदा के ख्यालात बुलंद है। तो यहां पर जब हम अपने ख्यालात, अपने फैसला साजी का जिक्र करते हैं, यह मामला आता है, तो हमें उस नहज पर खुदा से मशवरत करनी है, बड़ी सोच विचार करना है और फिर अपना कोई स्टेप उठाना है। तो प्लानिंग करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और अगर आप लूका की इंजील का मुताला करें, वहां पर आपको एक खूबसूरत मिसाल भी मिलती है कि अगर तू कोई इमारत बनाने लगा है तो बैठकर पहले उसकी लागत का हिसाब लगा ले। कहीं ऐसा ना हो कि तू शुरू कर ले और उसे बना ना पाए या बनाना मुमकिन ना हो तेरे लिए, तो तू वहीं पर आधी राह में या बीच में उस काम को छोड़ दे, तो इर्द गिर्द के लोग या हमसाए या कराबती या दीगर लोग जो है वो तेरा मजाक उड़ाएं। या फिर ये भी लिखा है कि कौन सा ऐसा बादशाह है जो जंग करने से पहले बाकायदा हिसाब नहीं लगाता। तो प्लानिंग हमारे लिए, हमारे फैसलों में बड़ा कुलीदी किरदार अदा करती है। हम अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करते हैं, हम अपनी खिदमत का आगाज करते हैं, हम बच्चों की शादी ब्याह का और अपनी तालीम और तरबियत का या जिंदगी का कोई भी फैसला हम लेते हैं तो हमें बड़ी प्लानिंग करनी है। हमें जज्बात के बहाव में बहकर कोई फैसला नहीं करना। यहां हमें दो किरदार वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, उर्फा और रूत। इन दोनों ने जज्बाती तौर पर फैसला किया, लेकिन एक अपने जज्बात और अपनी अकल दोनों को अपने साथ रखे हुए है, लेकिन दूसरी तरफ उर्फा जो है वो अपने जज्बात को तो सामने लाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस अपने इलाके में पहुंच जाती है, अपने इलाके की तरफ चल पड़ती है। उसे अपने देवता और अपने लोग जो है वो याद आ जाते हैं और वो अपनी सास, अपनी मां जैसी सास नौमी को अलविदा कहकर चली जाती है। तो हमारे फैसले यहां पर ऐसे होने चाहिए। लेकिन हमें यहां पर एक और खूबसूरत बात भी मिलती है, वो ये है कि इस्तिस्ना 25वें बाब की 5वीं आयत में हमें एक खूबसूरत कानून नजर आता है जो हमारे खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की एक खुदा की तरफ से सही है। और वो ये है कि अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हैं और एक उनमें से बे औलाद मर जाए तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। इसे अंग्रेजी जुबान में लेविरेट मैरिज या कराबती के साथ शादी का कानून कहते हैं। नाज़रीन, एक किताब में यह भी लिखा है कि अंग्रेजी जुबान का लफ्ज लेविरेट है दर हकीकत लातीनी जुबान के लफ्ज लेवर से माखूज है, जिसका मतलब है देवर या जेठ। भाई के बे औलाद मर जाने की सूरत में उसके सगे भाई या करीबी रिश्तेदार के साथ शादी करने का दस्तूर खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। और इसका जिक्र या इसकी मजीद तफसील जो है हम जब रूत की किताब के 3रे बाब का सरमन जब हम जानेंगे, बयान करेंगे, उसमें और ज्यादा वजाहत के साथ सीखेंगे। यहां पर नौमी सिर्फ शादी के मुतालिक बात करती है। नौमी बुढ़ापे के अयाम में थी और उसका शौहर भी मर चुका था। उसकी दलील हमें बड़ी माकूल दिखाई देती है कि वो किसी भी तरह से उस कानून के तकाजों को पूरा नहीं कर सकती। लिहाजा रूत और उर्फा को अपने खुशगवार और पुरसकून मुस्तकबिल के लिए मुआब वापस चले जाना चाहिए। इन आयात में मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि 3 मरतबा नौमी अपनी बहुओं को बेटी कहकर पुकारती है, जो इस बात की इलामत है कि वो दिल से उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाह थी। और फिर 3 ही मरतबा उन्हें वापस जाने के लिए ताकीद करती है और खुद को उनके लिए कराबती पैदा करने से कासिर करार देकर कायल करने की कोशिश करती है। इसके साथ ही अपने दिल के एक बड़े बोझ को भी दलील के तौर पर इस्तेमाल करती है, जो ये था कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है। नाज़रीन, यहां पर मैं थोड़ा तवक्कुफ करना चाहूंगा। खुदावंद का हाथ,
खुदावंद का हाथ क्या है, और ये इस्तिलाह जो है ये बाइबल मुकद्दस में कई जगह पर इस्तेमाल की गई है, और मैं आपको जरूर इसके हवाले भी बताना चाहूंगा ताकि आप इसको देख सकें। यशायाह 11वां बाब उसकी 11वीं आयत में देख सकते हैं, यूहन्ना 10वां बाब 28वीं और 29वीं आयत में आप इसे देख सकते हैं। ज़बूर 32वां उसकी 4थी आयत में यूं लिखा है, मैं खुदा का हाथ, जिसमें यूं लिखा है, खुदा का हाथ खुदा के गजब और गुनाह पर उसकी अदालत को भी जाहिर करता है। दाऊद नबी मुश्किल हालात से गुजरते हुए खुदा से कहता है, तेरा हाथ मुझ पर भारी है, ज़बूर 38वें में। फिर अगर हम हिजकिय्याह उसका 37वां बाब देखें तो वहां पर हमें नजर आता है और लिखा हुआ मिलता है कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था। फिर यशायाह ही के एक सहीफा में गालिबन 58वां बाब है, वहां पर हमें मिलता है, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। और फिर कई और जगहों पर भी हमें खुदाउन का हाथ या खुदाउन के बदन के जो अज़ा है उनकी ताल्लुक से बात मिलती है। और अक्सर मैं और आप अपनी अमूमी तौर पर दुआओं में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी, जो बाइबल में मुंदरज है, लिखा भी हुआ है। और फिर हम ये भी कहते हैं खुदाउन की आंखें सारी दुनिया की सैर करती हैं। तो नाज़रीन, यहां पर तवक्कुफ इसलिए मैं किया चाहता हूं कि क्या खुदाउन की जात क्या है और किस तरह की है, खुदावंद की शख्सियत, उसकी हैयत, वो कैसा खुदा है। तो मैं आपके सामने इस बात को बड़ी आजी के साथ शेयर करना चाहूंगा, खुदा की शख्सियत को और खुदा कैसा है। तो यूहन्ना के पहले खत में उसके 4थे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुरूज 33वें बाब की 20वीं आयत में खुदा मूसा से मुखातिब होकर कहता है, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। ये चंद बातें मैंने इसलिए ये दोनों आयात आपकी गोशगुजार किए कि हम जरा खुदा की शख्सियत के ताल्लुक से बात कर सकें। नाज़रीन, खुदा की शख्सियत की खुसूसियात ये है कि उसमें इल्म, एहसास और कुव्वत इरादी होती है, और बुत की कोई शख्सियत नहीं होती क्योंकि वो इल्म, एहसास या कुव्वत इरादी से खाली होता है। हमारा खुदा एक मुनफरिद और जिंदा हस्ती है और उसकी जात की मखसूस सिफात है। खुदा शख्सियत है, वो महज कोई तासीर या कोई बिजली की तरह नादीदनी कुव्वत नहीं है। यिर्मयाह 10वां बाब उसकी 10वीं आयत देखें तो वहां पर यूं लिखा हुआ मिलता है, खुदावंद सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। अमाल 14वें बाब की 15वीं आयत, इन बातिल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो। पहला थिस्सलुनीकियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। दूसरा तवारीख उसकी 16वें बाब की 9वीं आयत मुबारक में लिखा है, खुदा उनकी आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तई कवि दिखाए। फिरती हुई आंखें जिंदगी और शख्सियत की वाज़ेह दलील है। बुतों और झूठे देवताओं में ये खसाइस मौजूद नहीं। ज़बूर 94 उसकी 11वीं आयत मुबारक, खुदावन इंसान के ख्यालों को जानता है, यानी वो इल्म रखता है। खुदा खुदा अलीम है, खुदा बसीर है और खुदा कादिर मुतलक खुदा है। अब खुदा की जात की बात कर रहे हैं, जब हम खुदा के हाथ की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी शख्सियत और उसकी जात को जानना है। खुदा की जात क्या है? खुदा जात जो बाइबल मुकद्दस में हमें तालीम मिलती है वो ये है कि खुदा रूह है और रूह के गोश्त, हड्डी या खून नहीं होता। लूका 24वें बाब की 39वीं आयत जरा गौर कीजिएगा, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। यूहन्ना 4 बाब की 24वीं आयत में खुदा अपनी खासियत खास तौर पर सामने लाता है और वो ये है, ये यीशु मसीह के अल्फाज है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। फिर पहले तीमुथियुस पहले बाब की 7वीं आयत में, अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। पहले तीमुथियुस 6 बाब की 16वीं आयत में यह लिखा है, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है।
है। नाज़रीन, मैं ये सारी बातें इसलिए आपकी गोश गुजार करना चाह रहा हूं कि हम खुदा की बात को, खुदा की जात को जान सकें। और ये बात सिर्फ नए अहदनामे, पुराने अहदनामे दोनों में मौजूद है। और पुराने अहदनामे में पहले बाब में, पैदाइश की किताब पहले बाब में देखें तो वहां पर लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। तो पुराना और नया दोनों अहूद इस बात को पेश करते हैं जो खुदा की शख्सियत, खुदा की हैसियत या हस्ती जो है उसको बयान करते हैं। तो खुदा रूह है, उसके गोश्त, उसके बदन, उसकी हड्डी, उसके खून नहीं होता। लेकिन अब यहां पर तो बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है खुदा उनका हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है, खुदा उनका हाथ मुझ पर है, खुदा उनकी आंखें सारी जमीन पर सैर करती हैं, आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। तो नाज़रीन, मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा, अगरचे खुदा इंसानों की तरह जिस्मानी इज़ा नहीं रखता क्योंकि खुदा रूह है, लेकिन फिर भी कलाम मुक़द्दस में इलाही ज़हूरात या उसके ज़हूर को बयान करने के लिए और इंसानों की बेहतर समझ के लिए इंसानी अल्फाज, इंसानी इस्तारात का सहारा लिया जाता है। इसे इल्म इलाहियात की जुबान में थियोलॉजिकली इसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म या एंथ्रोपोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, जिसमें खुदा की जात को बयान करने के लिए इंसानी जुबान और इंसानी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि मैं और आप खुदा को समझ नहीं सकते, मैं और आप खुदा को जान नहीं सकते, तो इसलिए खुदा अपने आप को हम पर अपने सादा तरीके से जाहिर करता है ताकि वो मेरे और आपके फहम में आ जाए। तो ये हमें याद रखना है कि खुदा रूह है, खुदा हमारी तरह बदन और हड्डी और गोश्त और खून नहीं रखता, लेकिन वो हमें समझाने के लिए अल्फाज या इस्तारात या सिंबॉलिकल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करता है ताकि मैं और आप खुदा को जान सकें और समझ सकें। लेकिन हाँ, यहां यह बयान करना भी बड़ा जरूरी है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को मुजस्सम होने दिया। यीशु मसीह मुजस्सम हुआ रूह कुदस की कुदरत से, और जब यीशु मसीह अभी मसलूब नहीं हुए थे तो उससे पहले उनका गोश्त, हड्डी, जिस्म वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। लेकिन जब वो मसलूब हुआ, मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, जिसकी कब्र आज भी खाली है, तो उसके बाद हमने हवाला भी पढ़ा। मैं दोबारा से उस हवाले को दोहराई देता हूं ताकि हम इस बात को ज्यादा वाज़ेह तौर पर जान सके जो यीशु मसीह ने कहा। लूका की इंजील 24वां बाब 39 आयत में लिखा, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो क्योंकि उनके गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और एक जगह पर आपको याद होगा शागिर्द सारे एक कमरे में बंद हैं और दरवाजे भी बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं। खुदा यीशु मसीह अचानक उनके दरमियान आ मौजूद होते हैं, तो वो जलाली बदन के साथ वहां पर उनके दरमियान मौजूद हुए। तो खुदा रूह है। अब खुदा उनका हाथ जिस पर हम बात कर रहे हैं, खुदा उनका हाथ, वो कहती है कि मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। ये बड़ी हैरत वाली बात है। खुदा के हाथ की जब बात की जाती है तो खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत और उसके इख्तियार को यहां पर जाहिर किया जाता है और पेश किया जाता है। अब रूत पहले बाब की 13वीं आयत में नौमी आद अतीक के दीगर बुजुर्गों की तरह खुदा के हाथ का हवाला देकर खुदा के गजब का बयान करती है। नौमी ये महसूस करती है कि उसकी जिंदगी मुश्किल हालात से गुजर रही है। यहां पर मैं एक थोड़ा सा तवक्कुफ करूंगा दोबारा से, और वो ये है कि गलती मैं और आप करते हैं, फैसले हम गलत लेते हैं, चुनाव हम गलत करते हैं, लेकिन मैं और आप मुजरिम या मुलजिम या मारूद इल्जाम जो है वो अपने साथी भाइयों बहनों को, अजीजों को या खुदा को ठहराते हैं। हाला अली मलक और उसके बेटों और नौमी ने यह फैसला किया कि बैतलहम को छोड़कर मुआब के मुल्क में जा बसे। वहां रोटी नहीं है, लेकिन मुआब के मुल्क में उन्हें रोटी और सारा कुछ बाफरात नजर आता है, इसलिए वो खुद अपना चुनाव कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं। लेकिन यहां पर वो खुदा पर इल्जाम ठहरा रही है या लगा रही है कि खुदा का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। यह रवैया सिर्फ नौमी का नहीं है, यह रवैया मेरा और आपका भी है। अच्छा, हमारे अपने फैसले, हमारी अपनी गलतियां हमारे लिए और गलतियां पैदा करती हैं या और ज्यादा नामुसाइद हालात पैदा करती हैं, लेकिन हमारा इल्जाम हमारे अपने अजीजों अकारब पर होता है। अजी फलां ने मुझ पर जादू कर दिया, फलां ने मुझ पर तावीज कर दिया, फलां ने मुझ पर इल्म कर दिया। कोई इल्म कुछ नहीं होता। डॉक्टर परवेज कामरान साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है। उन्होंने अपने एक सरमन में, जो मैंने यूट्यूब पर उनका सरमन सुना, उन्होंने कहा कि जी बड़े लोग हमें आके कहते हैं जी फलां साडे खिलाफ पढ़ाई करदा, फलां साडे खिलाफ पढ़ाई करदा। कहते मैं तो कहना तुसी भी पढ़ाई करो,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुसी भी पढ़ाई करो, तो तुसी खुदा के कलाम की पढ़ाई करो। मैं और आप अगर खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम पर इन्हिसार करेंगे, दुआ करेंगे और खुदा पर तवक्कुल रखेंगे, तो यकीन जानिएगा कोई भी हथियार जो मेरे और आपके खिलाफ बनाया जाएगा वो कारगर साबित ना होगा। सारे अफसून, सारे जादू, सारे टूने, सारे चिल्ले, सारे वेद और उनका असर यीशु के लहू, उसकी कुदरत के वसीला से हमारी जिंदगियों, हमारे घरानों से जायल होता चला जाएगा। आए इस बात का हाथ करें कि हम अपने गलत फैसलों का इल्जाम दूसरों पर नहीं लगाएंगे, हम अपने गलत फैसलों का मारूद इल्जाम जो है खुदा को नहीं ठहराएंगे। हम इस बात को ओन करें और बालिग होने का सबूत दें कि अगर मैंने ये काम गलत किया था तो उस गलत काम का मुझे गलत अंजाम जो है वो भुगतना पड़ा है। नाज़रीन याद रखिएगा, एवरी सिन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हर गुनाह के भयानक तरीन नतायज होते हैं, और अगर मैं और आप कोई गुनाह या गलती करते हैं तो उसका खुमियाजा हमें इस दुनिया में भी भुगतना पड़ता है। क्या आपने सुना नहीं, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम गलत काम करते हैं माजी में, वो हमारे सामने आ जाता है। और याद रखिए यही मामला हमारी दुआओं का भी है। बाज़-औक़ात हम तो ये तवक्को करते हैं कि आज हमने दुआ की, अभी हमने दुआ की, हमें इसका फौरन हल मिल जाए, फौरन इसका समर मिल जाए। लेकिन याद रखिए दुआएं भी एक बीज की तरह होती हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपको कुछ चीज अचानक से मिल गई, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है नहीं, ये चीज या इस बात के लिए मैंने पीछे माजी में 6 माह पहले या साल पहले या चंद दिनों पहले दुआ की थी और खुदा ने उस दुआ का जवाब आज आपको दिया। दुआ भी एक बीज की तरह होती है। तो जब हम दुआ करते हैं तो बसा औकात तो फौरी तौर पर भी खुदा उसका जवाब देता है, लेकिन बाज़ औकात खुदा 6 माह बाद, साल बाद या कई साल बाद उसका जवाब देता है। तो ये हमारी दुआओं का बीज है जो फल पैदा करता है। इसी तरह हमारी गलतियां भी जो है वो एक बीज की मानद है। जब हम कर बैठते हैं तो उसका खुमियाजा हमें बाद में भी भुगतना पड़ता है। तो याद रखिए हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। और मैं आपको बड़ी सादा सी झटके से एक मिसाल देना चाहता हूं। मैं आपकी तरफ उंगली कर रहा हूं तो एक उंगली मैंने आपकी तरफ की तो 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं। और ये दुनिया का असूल है। दुनिया कहती है एक उंगली आप किसी की तरफ करते तो 4 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं, लेकिन चौथी उंगली जो है, जिसे 5वीं उंगली कहेंगे, 1 और 3 ये 4 और ये अंगूठा 5वीं, ये अंगूठा ये उंगली जो है ऊपर की तरफ है। तो मैं और आप, जब आप किसी पर और मैं आप पर इल्जाम लगाता हूं तो मैं आप पर इल्जाम लगाते हुए 3 गुना ज्यादा अपने आप पर इल्जाम लगा रहा हूं और अपने आप को मुजरिम ठहरा रहा हूं। किसी पर तनकीद करके और उसको गुनहगार ठहराकर, उस पर इल्जाम लगाकर, उसे बुरा भला कहकर मैं 3 गुना खुद मुजरिम बन रहा हूं। और उससे बढ़कर मैं ये एक भयानक गलती कर रहा हूं कि ये अंगूठा जब ऊपर को जा रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि हम उस खुदा पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसने मेरे जैसे, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी, मेरे खामन, मेरे अजीजों को जो खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए हैं, जब हम उन पर इल्जाम लगाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो दरअसल हम खुदा को बुरा भला कह रहे हैं। क्योंकि खुदा ने जब सब कुछ बनाया था, खुदा ने कहा था सब अच्छा है। तो खुदा की बनाई हुई मखलूक पर इल्जाम लगाते हुए हम खुदा पर भी इल्जाम लगा रहे होते हैं। और यूं फिर हमारे लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और दरवाजे जो खुले होते हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आए पहले तो इस बात के करार करें कि हम किसी पर बिला वजह इल्जाम नहीं लगाएंगे, अपनी जुबानों को खामोश रखेंगे, बंद रखेंगे और सारा मामला खुदा पर रखेंगे। खुदा के ऊपर जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं या खुदा पर इन्हिसार करते हैं तो नाज़रीन याद रखिएगा हमारा खुदा हमारे लिए खुद जंग लड़ता है। हमारा खुदा हमारे लिए खुद बंद दरवाजों को खोल देता है और जब वो खोलता है तो उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और फिर वो हमारे लिए ऐसी राहें हमवार करता चला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और खुदा हमें घूरे से उठाकर अपने तख्त पर बिठा लेता है। वो सरफराजी देना शुरू कर देता है। और हम 16वें बाब की 7वीं आयत में इसलिए बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, तालीम मिलती है, और वो यह है कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आ जाती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। आए आगे इस बात को आगे बढ़ाते हैं। नौमी के इस एहसास के पस मंजर में कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है, एक हादसात का एक मुसलसल सिलसिला है। पहला बैतलहम में कहत,
फिर नकल मकानी, शौहर और जवान बेटों की अमवात को वो खुदा के गजब के तनाजुर में देखती है। एक इब्रानी ईमानदार होने की हैसियत से वो ये जानती थी कि खुदा का गजब जो है वो इंसान के गुनाह के खिलाफ उसका रद्द अमल है। इसलिए मेरे ख्याल में जब वो खुदा के गजब के हाथ का जिक्र करती है तो दर हकीकत वो अपने और अपने खानदान के गुनाह का इकरार भी करती है। इब्तदाई आयात में हम देख चुके हैं कि काजियों के जमाना में बनी इसराइल खुदा की राह पर नहीं चलते थे, बल्कि हर शख्स ने अपनी शरीयत खुद मुरत्तब की थी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए नौमी खुदा के गजब के हाथ को पहचान रही है। लिहाजा मैं आपके साथ बड़ी आर्जी के साथ ये गोशगुजार करना चाहूंगा, जब भी हमें ऐसा लगे तो हम अपने गुनाह का, अपनी गलती का एतराफ करें। याद रखिए, तौबा एक ही बार होती है, लेकिन तौबा एक जारी रहने वाला अमल है। हर रोज हमसे कुछ ना कुछ गलती, कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो हमें जरूरत है कि हम खुदा को मुख्तार कुल समझते हुए अपना आप, अपनी जात, अपना खानदान, अपनी औलाद, अपने हालात खुदा के सुपुर्द कर दें, क्योंकि सारी कायनात में सिर्फ एक ही खुदा यहोवा जिंदा खुदा है, जिसकी मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। हम उसे प्यार करें, उसे चाहें। और देखिएगा जरा ज़बूर 102, अगर उसकी हम आयत पढ़ें तो वहां पर मुसीबत ज़बूर में इस अफसरदा दिली के साथ खुदा उनके हुजूर अपना रोना यूं रोता है, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया तेरे गजब और कहर के सबब से, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। ज़बूर 102 उसकी 9वीं और 10वीं, ये 2 आयत मैंने आपके लिए पढ़ी। याद रखिए, इसी तरह 9वीं भी अपने एहसासात को छुपाती नहीं, बल्कि बरमला इजहार करती है कि वो खुदा के गजब तले हैं। इस आयत में खूबसूरत बात यह है कि अपनी अफसुर्दगी और बेदिली की हालत में भी वो दूसरों की भलाई के लिए सोचती है, जैसा मसीह खुदा ने भी मसलूबियत की हालत में किया था। उसने कहा, बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या हम दूसरों का भला सोचते हैं? हम तो अपनी मुसीबत में ये सोचते हैं जितने हालात हमारे बुरे हैं, हमारे दुश्मनों के, हमारे अजीजों कारब के, उनसे भी ज्यादा हालात बुरे हो जाएं। हम दूसरों को बद्दुआएं देते हैं। और कौन? मैं और आप, ईमानदार खुदा के लोग, जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जो खुदा को जानने का दावा करते हैं, जो खुदा की इबादत करने का दावा करते हैं, हम ही दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। तो इसलिए हमें दूसरों का सोचना है, दूसरों को मुआफ करने की आदत अपनानी है, दूसरों की फिक्र करनी है। मसीह खुदावंद ने बनी नौ इंसान के गुनाहों के बमुजब खुदा के गजब को बर्दाश्त करते हुए इंतहाई दुख और मुसीबत की हालत में दूसरों की फिक्र की। क्या आज मैं और आप दूसरों की फिक्र कर रहे हैं? हम बाज़ औक़ात अपने दुख में महज अपनी जात ही को मरकज समझते हैं या अपनी जात ही को मरकज में रखते हैं, लेकिन ये मसीही रवैया नहीं है। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हर कोई अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। फिलिपियों 2 बाब 4 आयत। नौमी ने एक अच्छे एहसास के साथ अपनी बहुओं को अपने साथ जाने से रोका। मेरी नज़र में ये 13वीं जो आयत है, एक गमज़दा औरत का नोहा है, जो इसी बाब की 20वीं आयत में अपने अरूज को पहुंचता है, जिसका जिक्र हम अगले बाब में, अगले पैगाम में सुनेंगे और जानेंगे। नाज़रीन, आए अपनी आंखें एक लम्हा के लिए बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ जलाते हैं। खुदा, मैंने तेरा खादिम होते हुए बड़ी आर्जी के साथ और खाकसारी की हालत में तेरे कलाम को लोगों तक अपनी दुरुस्त समझ और फहम के मुताबिक पहुंचाया है। जहाँ पर कोई गलती हुई उसके लिए खुदा तू मुआफ़ कर, और जो बातें मेरे लिए और दूसरों की तरक्की के लिए थी उन्हें खुदा तू ले और इन तमाम देखने और सुनने वालों के जहन और दिलों पर नक्श कर दे। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हम में से हर एक को अपनी ज़ात को अपना मरकज़ बनाने की बजाय दूसरों की फ़िक्र करने वाला बना दे। फसल के लिए रहम और तरस के जज्बे से भर दे। हम अपने अज़दवाज में, हम अपने ख़ानदान में, हम अपने अजीज़ वकार में, हम अपने दोस्त अहबाब में और अपनी टीम के अफराद में ऐ खुदा मोहब्बत, रहम और तरस के जज्बात से भर जाए और खुदा आपको बरकत दे। मैं उन तमाम भाइयों बहनों से दरख्वास्त करूंगा जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसे ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा।
खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। अगले सैटरडे को 5 बजे हम खुदा के फजल से अगले नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन।